कुछ एक ऐसे फल हैं जो प्रोस्टेट की बीमारी में आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हरे कृष्णा सभी को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुनी आप लोगों ने। मैं कोई अमरूद खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अंगूर खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। फल वही बताऊंगा जो वाकई में आपकी प्रोस्टेट की बीमारी में कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और ये साथ में प्रोस्टेट की सूजन को तो कम कर ही सकते हैं, साथ में इनसे सबसे बड़ा आपको फायदा क्या मिल सकता है, जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है ना, कि रात में आपको 30-40 बार, हो सकता है आपको 100 बार ही यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा हो, इसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दिखाई दे सकता है। बट कैसे? जो फल मैं बता रहा हूं आपको वही फल यूज करने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी है कि व्हाट इज बीपीएच। सबसे पहली बात आप लोगों को एक बात क्लियर करनी है, प्रोस्टेट इज नॉट द नेम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज। प्रोस्टेट किसी भी तरह की बीमारी का नाम नहीं है। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। प्रोस्टेट इज जस्ट अ ग्लैंड, ये एक पौरुष ग्रंथि है। बीमारी का नाम होता है बीपीएच। इट मीन्स दैट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का मतलब द नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ योर प्रोस्टेट। आपके प्रोस्टेट की नॉन कैंसरस वे में वृद्धि होना। आपके प्रोस्टेट में छोटे छोटे सेल होते हैं, जब उनका साइज बढ़ना शुरू होता है ना, देखिए मेरे अंदर, हर पुरुष के अंदर ना, डे बाय डे द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इंक्रीजेस। हर पुरुष भाई के अंदर थोड़ा दिन, हर दिन प्रोस्टेट का भार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। बट कुछ पुरुष भाइयों में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 60-65 साल के बाद इतना तेजी से भार बढ़ता है ना, वो अनकंट्रोल हो, कंट्रोल नहीं होता है। फिर वो, फिर तभी 40-50 और 100-100 ग्राम तक भार हो जाता है। फिर उनको पेशाब करने में समस्या होती है, पेशाब करते समय जलन होते हैं, साथ में उनको डिफिकल्टीज होती है वेल स्टार्टिंग और पासिंग यूरिनेशन। और सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये आपने लक्षण समझ लिए ना। अगर आपकी उम्र भी 65 साल के ऊपर है और ये लक्षण दिखाई दे रहे तो इन फलों का तुरंत सेवन करना आप शुरू कर सकते हैं। अब आप लोगों ने वो पहला फल समझना है, अभी खाना नहीं है, पहले समझना है, उसके बाद आप लोगों ने मार्केट में जाकर उन फलों को घर पे लाना है। सबसे पहला फल है दैट इज वाटरमेलन। जी हाँ, अब गर्मियों में वाटरमेलन बहुत ज्यादा खाया जाता है, मैं भी खाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है इसमें। साथ में इसमें लाइकोपिन भी है। पानी अधिक शरीर में जाएगा तो आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। कैसे? जो शरीर में टॉक्सिन्स घर कर गए, जो विषैले तत्व शरीर में जा चुके हैं, वो फ्लश आउट होना शुरू हो सकते हैं। साथ में इसमें लाइकोपिन बताया मैंने। लाइकोपिन क्या काम करता है? आप एक बेसिकली ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके प्रोस्टेट के सेल को ना, जो प्रोस्टेट के सेल्स ने जिनकी ग्रोथ हो रही है अनवांटेड नॉन कैंसरस वे में, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है कि भैया रुक जाओ, अब ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी। ठीक है। और साथ में यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है ये लाइकोपिन। काफी स्टडीज हो चुकी है इसके ऊपर। तो लाइकोपिन सबसे बेस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो लाइकोपिन बेशक वाटरमेलन के अंदर छोटी सी क्वांटिटी में होता है, कम अमाउंट में है, लेकिन है। इसलिए वाटरमेलन आप लोगों ने यूज करना है, क्योंकि ये पेशाब से संबंधित हर समस्या में आपको फायदा दिखा सकता है। ठीक है। और साथ में वाटरमेलन, मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है कि प्रोस्टेट के सेल्स को डैमेज होने से बचा सकता है। कैसे? बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। तो आज आप लोगों ने वाटरमेलन जरूर खाना शुरू कर देना है। समझा कि बात? सारे फल सस्ते बताऊंगा, कोई महंगा फल नहीं है। दूसरा फल जो आप लोगों ने आज से खाना शुरू कर देना, दैट इज बेरीज। चाहे ब्लैकबेरी ले लो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेसेबेरी, बट एटलीस्ट आप लोगों ने बेरीज यूज करना शुरू कर देनी आज से, मेरे कहने से। बेरीज आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर किसी फल में है तो सिर्फ बेरीज है मेरे भाई। चाहे आप कोई भी बेरीज यूज कर लो। अब बेरीज, एक बात समझनी आप लोगों ने, बेरीज आप जब खाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, इसको आप लोग स्मूदी बनाकर अगर इस्तेमाल करते हो ज्यादा आपको फायदे दिख सकते हैं। स्मूदीज पर बेरीज की ना, चाहे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, कोई भी बेरीज लीजिए, आप लोगों ने स्मूदी बनाकर यूज करनी है तो आपको ज्यादा असर दिखाई दे सकते हैं।
मैंने अभी बताया इट इज अ एक्सेलेंट सोर्स ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, मींस इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द लेवल्स ऑफ डीएचटी हार्मोन। ये आपके शरीर में एक हार्मोन होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसकी उसके लेवल को बढ़ने से रोक सकता है। तो बेरीज बेस्ट थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, प्रोडक्ट को मैं टैग किया हूँ, मंगवा लो ऑनलाइन, इसको बेरीज ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में आप जाके ले सकते हैं, नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन भी आप लोग मंगवा सकते हैं। तो बेरीज आप लोगों ने खानी है, आज से शुरू कर देनी है आप लोगों ने, क्योंकि इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है बेरीज। इट कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो सूजन आती है उसको कम करने का दम रख सकता है ये बेरीज। दो फ्रूट आप लोगों ने क्लियर कर लिए। अब तीसरा फल जो आप लोगों ने आज से खाना शुरू कर, दैट आर सिट्रस फ्रूट्स, वो है खट्टे फल। अब खट्टे फलों में नींबू, संतरा, मौसमी सबसे टॉप क्लास है। इनको खाने से आपको क्या फायदा मिल सकता है, इनमें विटामिन सी है खट्टे फलों में, और खट्टे फलों में विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करती है। जिन भी पुरुष भाइयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी ना, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होगी, उनमें चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं कि उनको प्रोस्टेट के साथ साथ और भी अन्य बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है तो आपने एक सिट्रस फ्रूट्स आज से खाना शुरू कर देने हैं। और साथ में विटामिन सी आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को भी स्वस्थ रखती है, ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में आपको असर दिखा सकता है ये सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट्स आप लोगों ने खाना शुरू कर, सबसे बेस्ट और सस्ता क्या है, नींबू, लेमन। बस नींबू नींबू एक गिलास नींबू को दिन में पीना शुरू कर दीजिए, बस काफ़ी है। गर्मियों में आपके मैं भी पीता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, विटामिन सी अंदर शरीर में जाना चाहिए। क्लियर होगी बात ना, ये सारे बता रहे हो आपको, हर हफ्ते बदल बदल के खाने हैं। सोमवार को आप लोगों जैसे कोई और फल खा लिया, मंगलवार को दूसरा फल, बुध मतलब सातों के सातों दिन हफ्ते में बदल बदल के फल खाने हैं। अब बात आती है चौथे फल के ऊपर, दैट इज पोमीग्रेनेट, वो है अनार। जी हाँ, अनार बेशक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप अनार का जूस पीना शुरू कर देंगे, अनार खाना शुरू कर देंगे ना, आप लोग जो बदलाव देखेंगे अपने शरीर की मतलब सेहत में, स्पेशली प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या, आप हैरान हो सकते हैं यार। क्योंकि ये जो अनार, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं और ऐसा पाया गया है कि अनार के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं, पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स। ये दोनों ही प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। कैसे? बाई न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इनहिबिट करके, कम करके। तो अनार आप समझ सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अनार का सेवन आप लोगों को जरूर करना है दिन में, जिनको प्रोस्टेट जुड़ी कोई भी समस्या है, ठीक है। इसके अलावा अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज समझते हैं ना, जो इन्फ्लामेशन के एंटी हो, ठीक है, मतलब सूजन का दुश्मन है अनार भाई। शरीर में सूजन आ चुकी है, प्रोस्टेट में अगर सूजन है, बाहर बढ़ रहा है, तो भाई अनार का जूस आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। अनार का जूस पियो या भैया अनार वैसे खा लो, वो आपकी इच्छा है। समझा गई बात? अनार आप लोगों ने यूज करना है, ये बहुत सबसे टॉप क्लास फ्रूट है यार। ये सारे फल मैं फिर रिपीट करूँ, हफ्ते के दिन बदल बदल के खाने हैं। वो आप देखो कि आपको कौन दिन कौन सा फल खाना है, लेकिन खाने हैं हफ्ते के सातों दिन। 7 फल बताऊंगा वीडियो में। बहुत जल्दी अनार आपकी प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। जो आपको पेशाब बार बार आ रहा है ना, या पेशाब पास करने में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, उसका दोनों ही सारी कंडीशन में आपको बहुत तेजी से असर दिखा सकता है अनार। एक अनार 100 बीमार। लो, सिंपल सी बात है। ये आपने बात सुनी होगी मुहावरा ना, ये बहुत पुराना है और हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, बिल्कुल सच्ची बात है ये। एक अनार 100 बीमार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है मेरे भाई। ये सारे सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट्स है सारे फल, इनको हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है, समझा की बात। अब जो नेक्स्ट फ्रूट है, 5वां फल, वो है टमाटर। इसको सब्जी बोलो, फल बोलो, वो आपकी इच्छा है। टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लाइकोपीन है यार। टमाटर का रंग लाल क्यों है पता है? टमाटर का रंग लाल होता है ड्यू टू लाइकोपीन। लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट
होने के कारण ही जो टमाटर है ना, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। इट इज फाउंड इन स्टडीज ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि टमाटर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, पीएससी के लेवल को बढ़ने से रोक सकता है। ये आपके लिए बहुत, एक मैं बता रहा हूं कि रामबाण संजीवनी बूटी साबित हो सकता है टमाटर। और टमाटर खाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता दूं, कच्चा नहीं खाना। 2 टमाटर लीजिए, एक मर्तबान में पानी रखिए, उसको थोड़ा गर्म होने दीजिए गुनगुना, उसमें टमाटर को डाल दीजिए, ढक्कन दे दीजिए, 10-15 मिनट के बाद ढक्कन उतारिए, वो थोड़ा मुलायम हो जाएगी, बस उनको मुलायम होने दीजिए, फिर टुकड़े टुकड़े करके उनको खा लीजिए या जूस बनाकर पी लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टमाटर इतना जल्दी से आपकी प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है ना, यू कांट बिलीव। आप विश्वास नहीं कर सकते। आप एक बार जब टमाटर का इस्तेमाल करेंगे रेगुलर, 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 4 महीने 5 महीने एटलीस्ट जब आप यूज करना शुरू कर देंगे ना, पर डे लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे ना आप टमाटर को, तो आपको खुद असर दिख सकते हैं। ठीक है। और टमाटर के जूस से गले में खराश हो रही है, काली मिर्च का आधा चम्मच उसमें डाल लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया यार। अनार के सिवा ऑप्शन कुछ नहीं, सारे फल आपको खाने चाहिए मेरे ख्याल से। अब जो 6 नंबर का फ्रूट है, 6 नंबर फ्रूट, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा रामबाण साबित हो सकता है, और वो फल सबसे सस्ता है। अब जो नेक्स्ट फ्रूट है यानी 6 नंबर पर, वो है एप्पल, सेब। जी हाँ, सेब में एक कंपाउंड होता है क्वरसेटिन के नाम से। क्या बोला मैंने? एप्पल कंटेन अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड क्वरसेटिन, और यही एक ऐसा कंपाउंड है ना जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। सेब को हल्के में नहीं लेना, सेब खाने से कब्ज भी नहीं होती है, और कब्ज प्रोस्टेट के रोगियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। प्रोस्टेट के मरीजों को भी पेट में कब्ज नहीं होती नहीं, इसलिए दिन में एक सेब खाना ही खाना है। सेब को हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, सेब खाना है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 1-2 महीने खाएंगे बंद, बदल बदल के खाओ, एटलीस्ट सभी फलों के फायदे मिले। तो सेब भी आप लोगों को जरूर खाना है यार, हल्के में मत लेना एप्पल को। 1 एप्पल इन अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे। क्या समझे? सेहत का ख्याल रखता है सर से लेकर पैर तक। प्रोस्टेट की तो बात ही अलग है यार, सर से लेकर पैर तक, प्रोस्टेट भी शरीर के अंदर तो आ रहा है ना, तो भैया पूरे शरीर का एक सिक्योरिटी गार्ड है, बॉडी गार्ड है क्या? सेब। ड्यू टू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड क्वरसेटिन, बस इसके अंदर ही प्रॉपर्टीज है, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। अब नेक्स्ट फ्रूट, जो लास्ट फ्रूट है, ये वीडियो काफी लंबी होगी, ये सबसे लास्ट फ्रूट, सबसे लास्ट फल है, दैट इज पपाया। जी हाँ, पपीता। पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं पता है? नहीं, उसको बोलते हैं पपेन। पपीते के अंदर पपेन नामक एंजाइम है जो भोजन को पचाने का काम करता है, आपको गैस कब्ज तेजाब नहीं बने देगा। ये आपके गुड डाइजेशन को प्रमोट करता है, पाचन को अच्छा रखता है। पाचन अच्छा होने से चांसेस इतने बढ़ सकते हैं ना कि आपका प्रोस्टेट जल्दी रिकवर हो सकता है। पाचन अच्छा रखना है, ये आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ये आपके प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने बताया ना, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली से, लेकिन पाचन का आपके प्रोस्टेट से संबंध है। किसी भी बीमारी के जड़ पेट से है। जिसका पेट खराब है ना, उसको शरीर में बीमारियां आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोनों से बना के रखो, पेट और पड़ोस अच्छा होना चाहिए मेरे भाई। तो बात समझ आ गई कि सारे फल मैंने बताए ना, डायरी पे, अगर नहीं समझ आया वीडियो रिवाइज आपने स्किप कर दी तो भैया दोबारा देखिए, सारे फलों को डायरी पे नोट करिए। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर और रविवार, इन सातों के सातों दिन आप लोगों ने डिसाइड खुद करना है कि कौन सा फल किस दिन खाना है। लेकिन सातों के सातों फल हर दिन खाने, बदल बदल कर, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दीजिए। महंगे सस्ते की बात नहीं है, शरीर से महंगा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है मेरे भाई। समझ आ गई ना बात? आज से आप लोगों ने सारे फल खाना शुरू कर देने हैं, कोई नागा नहीं करना। और परहेज पता है ना, परहेज, वो परहेज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फल खाते रहो, इतने महंगे महंगे अनार ले आओ, बेरीज ले आओ, दूसरे चाय कॉफी पीना शुरू कर दो, वैसा नहीं करना यार। समझा गई बात? तो अगर वीडियो 1-2% अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी अपनी इच्छा है यार। ठीक है, मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।